Good morning, BBA third sem and BCom third year. Today we have discussed operating leverage and its practical problem. Okay, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ही। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट डिस्कस करने का सोचा है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आज का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग लिवरेज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। ओके, तो टुडे क्वेश्चन क्या है ना, द फाइनेंशियल डेटा for three companies for the year ending 31st March 2000 as under दे रखा है आपको। ओके, तीन कंपनीज के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो क्या है, तीन कंपनी ए बी एंड सी है। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स वो 66.67% है, 75% एंड 50% है। जो भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी गिवन है वो कितना है, वो सेल्स के परसेंटेज देगी, सेल्स के ऊपर बेस्ड है और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया आपको सेल्स गिवन नहीं है। ओके, आपको फाइंड आउट करनी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत कम है बट आपको पूरा स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, इनकम स्टेटमेंट। ओके, सेकंड आपको इंटरेस्ट गिवन है 200, 300 एंड 1000। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का रेशियो दे रखा है 5:1, सेकंड कंपनी में 6:1 और 2:1। ओके, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 3:1, 4:1, 2:1। ओके, टैक्स रेट दे रखी 50% इन ईच केस, दो तीनों ही केस में आपको टैक्स की रेट लेनी है 50%। एंड लास्ट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ए बी सी कंपनीज। ओके, तो लास्ट में आंसर भी लिख दिया मैंने 50 और 500। मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मेरे को किसी का रिप्लाई नहीं मिला कि इसका क्वेश्चन हो गया इसका नहीं हुआ। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो मेरे को कौन से इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन हो पाएगा। मेरे को इनकम चाहिए तो सेल्स चाहिए, मेरे को सेल्स के बिना स्टार्ट हो नहीं पाएगा। सेल्स भी चाहिए, फिर ईवीआईटी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें चाहिए होगी, तो वो स्टेटमेंट अगर बनाए तो स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका। अगर स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाए तो आपका इनकम स्टेटमेंट में कैसे बनता है, इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे। आपको फर्स्ट आपको इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, वो चाहिए सेल्स के बारे में। ओके, आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सेल्स लेस करते आप वेरिएबल कॉस्ट को, आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन आती है। अब तीन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तीन कॉलम बना लेना है ए बी एंड सी के लिए। ओके, तो लेस आप करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। ओके, लेस आप करते हैं इंटरेस्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अर्निंग आफ्टर बिफोर टैक्स। ओके, फिर आपको लेस करना है टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में आपको लेस करने के बाद जो वैल्यू होगी EAT, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करके बनाना है इनकम स्टेटमेंट। ओके, ये इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो फर्स्ट ए के लिए, बी कंपनी के लिए और सी कंपनी के लिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे। अब इसकी प्रॉब्लम आपको इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए, एक भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन, ना ईएटी गिवन है, टैक्स रेट 50% है। ओके, इंटरेस्ट आपको गिवन है ओनली फॉर, आपको इंटरेस्ट गिवन है 200, ओके, 300 एंड 1000। ओके, ये आपको चीज गिवन है। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन है ओनली फॉर इसका परसेंटेज। अगर 100% अगर आपकी सेल होती है, ओके, 100% तो उसकी परसेंटेज दे रखे हैं ये तीन, और उसके अलावा आपको रेशियोज दे रखे हैं। ओके, तो इससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कैसे करना है,
तो आपको बेसिक चीजें याद रखनी, आपके फॉर्मूले क्या क्या है, तो आपको फॉर्मूले के ऊपर से स्टार्ट करता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं से पॉइंट हिंट मिलेगा। फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला है, हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। ओके, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक कंपनी के बारे में। मैं एक कंपनी का सोल्व करके बताऊंगा, तो बी सी का भी आपको करना है खुद से। ओके, एक कंपनी के बारे में बात करें। ओके, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने क्लास में बता दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वही दोनों चीज ले सकते हैं, अपॉन क्या लेंगे आप, ईबीआईटी। क्या लेते हैं, ईबीआईटी। क्या दोनों चीज आपको गिवन है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे इनका रेशियो गिवन है आपको 5:1। ओके, जब तक आपको ना तो कंट्रीब्यूशन गिवन है ना ईबीआईटी गिवन है, तो आप दोनों में से कोई चीज सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दे, थोड़ी देर पहले। ओके, नेक्स्ट जो आपको इंफॉर्मेशन मिली वो क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज के ऊपर। ओके, इसको चेक करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ओके, क्या आपको ईबीआईटी गिवन है, नहीं, ईबीटी वो भी नहीं है, बट हम ईबीआईटी से ईबीटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:1। ओके, 3:1 इसका रेशियो दे रखा है, बट इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो कर पाएंगे। कैसे, इसके इक्वेशन बना दें, ईबीआईटी को ईबीआईटी लिख दिया और ईबीआईटी लेस अगर आप इंटरेस्ट कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट हमको गिवन है, कितना है, 200 का। ओके, तो आपका इंटरेस्ट कितना गिवन है, 200 अमाउंट। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, तो आपका यहाँ से सोल्व होगा, तो वो अमाउंट हो जाएगी आपकी, ईबीआईटी आपको नहीं है गिवन। ओके, आपको पता है ईबीआईटी में से कितना लेस करना है, तो आपका इंटरेस्ट कितना बना, तो 200 फर्स्ट कंपनी का है। ओके, आंसर 3:1 कर दें। अब इसे पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 ईबीआईटी माइनस 3 × 200 600 इक्वल टू ईबीआईटी। ओके, ईबीआईटी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 3 ईबीआईटी माइनस इधर की साइड से ट्रांसफर कर दो, इसे ईबीआईटी को लेस कर दो इक्वल टू 600 प्लस का हो जाएगा 2 ईबीआईटी इक्वल टू 600 इक्वल टू ईबीआईटी इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 300। ओके, आपकी ईबीआईटी आपके सामने आ गई है ना। पहली चीज आपकी सोल्व हो गई, ईबीआईटी। ईबीआईटी आपकी कितनी है, 300 है। ओके, 300 आपकी ईबीआईटी हो गई, तो ईएटी कितना होगा, तो ईएटी होगा 100। ओके, और 100 के ऊपर आप टैक्स कितना चार्ज करेंगे, 50%। ओके, तो 50% आप चार्ज कर दें तो आपका ईएटी बच जाएगा 50। ओके, अभी आपको ऊपर की चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, तो अब इसी ईबीआईटी को यूज करके यहां पर भी यूज कर पाएंगे। ओके, देखो क्लियर है, वहां पे थोड़ी सी मैथ्स अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें, यहां पे भी आपको यूज करना है। अब ये चीज ईबीआईटी आपको मिल गई है क्वेश्चन में, तो ईबीआईटी आपकी दे रखी, कंट्रीब्यूशन आपको अभी भी नहीं पता, बट आपको पता है क्या चीज, ईबीआईटी कितना है आपका, 300। ओके, तो आपको 300 को आपको सोल्व करना है। कैसे, मल्टीप्लाई कर दें, 5:2 इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 300 प्लस 5 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1500 का। ओके, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1500। अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाए 1500 का,
तो आप क्या आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे? तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 1500 में कितनी अमाउंट लेस करेंगे कि 300 हो जाएगा? तो आपको पता होगा 1200 को लेस कर दें तो ये आपकी क्या होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब आपको पता है कि ये 1500 कितना है? 1500 है। ये आपकी अगर सेल कितनी बताई इन्होंने 100% है, उसका 66.67% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो इट मींस कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 33.33%। ये आपको मानना है। तो ये कितना है आपका? 33.33% इंटू 100 कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4500। ओके, 4500 आपकी क्या होगी? ये होगी। तो आपका सेल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 3000। ओके, तो ये प्रोसेस आपको बी और सी कंडीशन दोनों में फॉलो करना है। ओके, देखो क्या चेक कर सकते हैं आपस कि कितना अमाउंट होना चाहिए? सेल्स आपकी कितनी 100% है। 100% का आपको 33% आप देखेंगे 33.33% इक्वल टू 1500 होगा। ओके, क्लियर? तो हमारी ये चीज एक ही कंपनी हमने सोल्व की है। सेम आपको कोई चीजें चेंज नहीं करनी, बस डेटा चेंज करना है, ऑटोमेटिक सारी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं वापस से बी कंडीशन के अंदर भी बात करते हैं। तो बी के अंदर क्या होगा फिर से देख लें। बी कंपनी के बारे में, ओके, बी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या दे रखा है? 6:1। ओके, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्या क्वेश्चन में? तो आप बोलेंगे मेरे को इंफॉर्मेशन क्लियर कट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ये तो सोल्व हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट दे रखा है, तो आपका नेक्स्ट वाले का रेशियो 4:1 है। 4:1। ओके, 4:1 आपका डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज। ओके, तो अब यहाँ पे आप ईबीआईटी कैलकुलेट करना चाहिए, कर पाएंगे? तो ईबीआईटी की वैल्यू आपको नहीं पता, ईबीआईटी आप लिख दें। ईबीआईटी से क्या कर दें? इंटरेस्ट को लेस करना है। तो इंटरेस्ट आपका कितना दे रखा? 300 रुपीज। ओके, 300 को आप लेस कर दें। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4:1 के इक्वल हो जाएगा। अब आपका आप ये है इसको पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ईबीआईटी कितना 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4 ईबीआईटी इक्वल माइनस 4 इंटू 300 करेंगे 1200 इक्वल टू ईबीआईटी। ओके, तो 1 इंटू ईबीआईटी कर दिया तो 3 ईबीआईटी इक्वल टू 1200। ओके, ये वाला उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर ट्रांसफर करके उस साइड इक्वल टू के उस साइड रिवर्स साइड आप ट्रांसफर कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ईबीआईटी आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 1200 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू ईबीआईटी इक्वल टू 400। ओके, आपका ईबीआईटी कितना आ गया? 400 आपका ईबीआईटी आ गया। फिर यहाँ पे पुट कर दे ईबीआईटी इक्वल टू 400। इंटरेस्ट आपने लेस कर दिया 100, टैक्स लेस कर दिया 50। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ओके, तो फर्स्ट आपकी ईबीआईटी आ जाती है। आपको कौन सा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन आपका देखें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, बट ईबीआईटी गिवन है ईबीआईटी। ओके, तो ये चीज आप आगे कंटिन्यू करें 6/1 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन है बट ईबीआईटी आपको गिवन हो गया 400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 400 into 6 इक्वल टू 2400 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया? 2400। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी कैसे करेंगे? अब आपको पता है 2400 में आपसे कोई अमाउंट आप लेस कर रहे हैं। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। इट मींस कितनी वैल्यू होगी? 2000 रुपीस की। ओके, तो आपको 2000 को लेस कर देना है। ओके,
ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या चीज चाहिए, 75% क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी परसेंट है, 75%। ओके, 100% आपकी सेल होती है, उसमें 75% आपकी क्या वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो 25% आपका क्या बनेगा कंट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास में कंट्रीब्यूशन पता है, कंट्रीब्यूशन 2400 है। ओके, 2400 आप डिवाइड कर दो, कितना है, इसके इक्वल 25 के, आपको 100 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 हो जाएगा। आपका 9600 आपकी सेल हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 75% इक्वल टू 7200। ओके, तो ये आपका सेकंड कंपनी का पूरा क्लियर हो गया। दो कंपनीज का मैंने लगा दिया, थर्ड कंपनी का हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थर्ड कंपनी का कैसे करेंगे। तो सेम चीज आपको पूरी चीजें रख कर देनी है, ये फिर वापस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो शुरू करेंगे। देखिए, देखो क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमको पता है कौन से में यूज होता है इंटरेस्ट का, तो हम कहां से फाइंड आउट कर पाएंगे, थर्ड कंडीशन डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं से यूज होने वाला फॉर्मूला वहीं यूज हो सकता है। तो अपने को इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है, इसका रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 और 2:1 दोनों का ही रेशियो दे रखा है, 2:1 और 2:1 इसका रेशियो है। अगर आपकी ईबीआईटी 2 है और ईबीटी 1 है। ओके, तो यहाँ पे आप ईबीआईटी की कैलकुलेशन करें, ईबीआईटी नहीं पता आपको, ईबीआईटी लेस करना इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देना 1000 रुपीज। ओके, आप 1000 से इसको करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, इसको आगे लेकर आओ, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 EBIT minus 2000 equal to EBIT, 2 EBIT minus 2000 equal to EBIT। ओके, तो 2 EBIT minus EBIT करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा EBIT इक्वल टू 2000। ओके, आपका EBIT कितना हो जाएगा, 2000 आपका EBIT हो जाएगा। ओके, आपका EBIT हो गया ये कितना 2000, EBIT आप पुट कर दें, आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, EBT कितना आ जाएगा, EBT आ जाएगा 1000। ओके, तो टैक्स कितना चार्ज करना, 50% तो 500, तो 500 अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। यहां तक हमारा हो गया। नेक्स्ट आपको क्या चीज दे रखी है, सेम सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपका यही है, डोर का फॉर्मूला लगाना है, डोर का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इसका रेशियो क्या है, 2:1 है। ओके, 2:1, 2000 आपकी कंट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन के बारे में देखिए, इंफॉर्मेशन कोई है क्या, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कंट्रीब्यूशन लिखना, बट ईबीआईटी आपको फाइंड आउट करना, आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसका रेशियो 2:1 है। ओके, 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन का आंसर कितना है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 4000। ओके, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4000। ओके, 4000 में आप कितने अमाउंट को लेस करेंगे कि आपकी EBIT 2000 आ जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट कितने लेस करेंगे, 4000 में से कि 2000 आ जाए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल माइनस करना है, 2000 आप लेस कर दे, वैल्यू आ जाएगी 2000। ओके, अब आपको क्या चीज चाहिए, फिर से आप फिर से ऊपर जाकर देखिए, अब आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 50% है, इक्वल टू आप देखें 4000 है वो कितना परसेंट है, 50। ओके, तो आपको कितना परसेंट चाहिए, 100 चाहिए। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी 100, 8000। ओके, अब आप क्या करेंगे, किससे लेस करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 50% आप लेस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। इट मींस आपको कितना लेस करना पड़ेगा,
4000। ओके, तो आपका ये जो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट पूरा प्रिपेयर हो गया। ओके, आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं रखी थी, बट आपने यहाँ अगर सीक्वेंस वाइज रिलेशन ढूंढते हुए आपने पूरा क्वेश्चन किया तो आपको सारी चीजें मिल गई। ओके, कैसे आपने सेल्स का रिलेशन देखा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन आपको यहाँ दे रखा है कि इतना परसेंटेज क्या है हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, इतनी सेल्स का परसेंटेज है। ओके, तो आपको पता है कि बेसिक आपको 100% स्टार्टिंग में अगर आपको सेल के बारे में परसेंटेज दे रखा है तो आपको क्या बेस मानना है, आपकी सेल हमेशा 100% होगी। 100% सेल है, उसी का परसेंटेज आपको गिवन है, वो परसेंटेज आप लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन से आप क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपको EBIT आ जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस भी नहीं पता तो आप एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है वो चीजें आपको शो करनी है। अभी इसको चाहे तो हम बहुत सारी चीजें आगे तक बढ़ा सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद भी होता है प्रेफरेंशियल का, अगर आपको क्वेश्चन में और एडिशनल इंफॉर्मेशन है बताए प्रेफरेंशियल के ऊपर डिविडेंड देना है। ओके, फिर आपको बता दें कि प्रेफरेंशियल के बाद ही बता दें कि आपको बताना इक्विटी शेयर का EPS कितना आएगा, वो भी चीजें इसको अंदर कंटिन्यू करके आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी चीज आ जाएगी। ओके, तो आपको क्वेश्चन में यही चीजें दे रखी होगी। ओके, तो आपको फिर से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मैं दो चीजें चेंज कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज को चेंज कर दूं, आपके लिए पूरा क्वेश्चन होमवर्क में बन जाएगा। ओके, या आप खुद ही को इसी क्वेश्चन को दो बार आप अच्छे से कंप्लीट कर ले तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे के सिंपल जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने पूरे बताया। अगर इसको नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत है फिर से बताएं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरे चैप्टर को समझना तो एक क्वेश्चन को आप बेस बना लें तो ये हमारा क्वेश्चन का बेस रहेगा। इस क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे ऑपरेटिंग लिवरेज से। ओके, तो सारे फॉर्मूले देख लें। थैंक यू।